नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है और वो भी आपका परमानेंट गवर्नमेंट जॉब एज रहने वाली है। आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएशन की पोस्ट है। कुछ पोस्ट दोस्तों आपको 12 पास के लिए भी रखी गई है। आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसी दोस्तों आपका आया है इंडियन ऑयल लिमिटेड की तरफ से, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर एज ए रीड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये कल के डेट में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। आज से इसका फॉर्म भी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। ऑयल इंडिया लिमिटेड दोस्तों भारत का एक महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत आता है और ये अभी वैकेंसी आ रहा है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हो, ऑयल इंडिया लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान इन द फॉलोइंग पोस्ट इज पर डिटेल्स गिवन हेयर अंडर। द फॉलोइंग पोस्ट विल इंटेल वर्किंग इन शिफ्ट इन्वॉल्विंग द addresses and hazards nature of job in remote या far floating oil installation in the production and exploration areas of Rajasthan, particularly in the district of Pahalodi, जैसलमेर और बीकानेर एज वेल एज जोधपुर, ठीक है। तो ये वैकेंसी दोस्तों ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकते, ओनली ऑन राजस्थान के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। और राजस्थान में जो आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर दे सकते हैं, फालोदी, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, ये डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि आप अगर राजस्थान के तो आप ट्राई जरूर करें कि ऑल डिस्ट्रिक्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं, लेकिन यहाँ पर पार्टिकुलरली जो है डिस्ट्रिक्ट जो दिया गया है, इस डिस्ट्रिक्ट में अभी इनके जो है काम वगैरह चलेगी। तो यहाँ पर आपका अगर इस डिस्ट्रिक्ट से हैं तो ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान की डोमिसाइल हैं तो आई थिंक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका प्रोडक्शन या इंस्टॉलेशन आपका इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में से रहने वाले, तो ज़्यादातर आपका चांसेस है इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में आपका जॉब लोकेशन रहने वाली है। चलिए वैकेंसीज के और डिटेल्स बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो पोस्ट आपका ग्रेड 3 की पोस्ट है। देखिए, आप पोस्ट का अलग अलग पोस्ट कोड सबका दिया गया है, तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो एक बार पोस्ट कोड बहुत अच्छा से ध्यान से रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो पहला पोस्ट है आपका ग्रेड 3 की पोस्ट है, जिसका पे स्केल 26,600 से लेकर 90,000 तक रहेगा। और ये जितनी भी वैकेंसीज है ये सारे परमानेंट रोल पर वैकेंसीज रहेंगे, ठीक है। तो पहला आपका जो पोस्ट है आपका ग्रेड 3 का है, जिसमें आपका देखिए यहाँ पर 10th+2 रखा गया है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ मिनिमम 6 मंथ का होना चाहिए, ठीक है। यानी कि DCA वगैरह है 6 मंथ का, तो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट आपको आना चाहिए। 6 वैकेंसीज आपका रखा गया है 12 पास के लिए। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वो आपका ITI फिटर के लिए है। यहाँ पर जो है 10th के साथ आपका ट्रेड ITI फिटर से होना चाहिए। 2 वैकेंसीज है फिटर के लिए, यानी कि ITI के भी वैकेंसीज है। दूसरा जो वैकेंसी, नेक्स्ट जो वैकेंसीज है मैकेनिक डीजल ट्रेड की है और मैकेनिक डीजल ट्रेड के लिए ओनली एक सीट है, जिसके लिए आपका ITI होना चाहिए 10th के बाद मैकेनिक डीजल ट्रेड से, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पर ITI की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से मांगा है। ITI अपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से करें तो उनके लिए टोटल 5 सीट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपके पास वैलिड परमिट टू वर्क एज ए वायरमैन, ठीक है। तो आपके पास परमिट लाइसेंस होना चाहिए वायरमैन का, जो कि स्टेट ऑफ राजस्थान या इक्विवेलेंट वायरमैन परमिट इशूज है एनी स्टेट वगैरह या सेंट्रल से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रिशियन ट्रेड ITI है और आपके पास अगर परमिट है, वैलिड परमिट ऑफ वायरमैन वर्क वगैरह का या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वैकेंसीज है ग्रेड 5 की है, जिसमें आपका BCom मांगा है, ठीक है। यानी कि आपने कॉमर्स वगैरह किए हैं BCom वगैरह से और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है MS वर्ड वगैरह या MS एक्सेल वगैरह से रिलेटेड, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। या आपके पास अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 3 वैकेंसीज है, ठीक है, BCom कैंडिडेट के लिए। उसके बाद दोस्तों आपका ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में से किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है और साथ ही दोस्तों आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट है हिंदी ट्रांसलेटर या कोर्स वगैरह का, मिनिमम 6 मंथ का, 1 साल कम से कम 1 ईयर का होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास 6 मंथ का
DCA सर्टिफिकेट्स हैं तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको टाइपिंग वगैरह आना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। और साथ ही 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए, ठीक है, ट्रांसलेशन या वाइस वर्सा रिलेटेड में। एक वैकेंसीज इसके लिए रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है ग्रेड 7th की। इनका सैलरी 37,500 से लेकर 1,45,000 तक रहेगा। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है दोस्तों, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल वगैरह से, और एक वैकेंसीज है। नेक्स्ट वैकेंसीज आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए है, और इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा मांगा है। टोटल 4 वैकेंसीज है डिप्लोमा के लिए। और आपके पास वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर क्लास बी का, जिसमें वोल्टेज 33 kV एंड बिलो भी होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास माइनिंग सुपरवाइजर लाइसेंस अगर है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। माइनिंग के लिए आपका सिविल वगैरह जो है वो आपका माइनिंग सुपरवाइजर लाइसेंस होना चाहिए। और अगर आप इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर क्लास बी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये वैकेंसीज है, और यहाँ पर आपका कैटेगरी वाइज सीट दिया गया, आप इसको अच्छा से एक बार देख लीजिए, पोस्ट कोड वाइज भी यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। कुछ सीटें जो दोस्तों PWD कैंडिडेट के लिए है। अपन एज लिमिट की अगर बात करें, देखिए इसका जो एज वगैरह जो काउंटिंग होगा, क्योंकि इसका फॉर्म जो भरने की जो लास्ट डेट है वो आपका 10 अक्टूबर तक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर एज लिमिट काउंटिंग होगा, ठीक है। पोस्ट वाइज यहाँ पर एज वगैरह देख लीजिए। जनरल कैंडिडेट के लिए ऑलमोस्ट सभी पोस्ट के लिए जो है मैक्सिमम 30 साल है। बाकी एज का कैटेगरी अगर SC की बात करें तो 35 है, और ST के लिए भी 35 है, और OBC के लिए 33 साल है। और यहाँ पर पोस्ट वाइज दिया गया है SC ST और OBC का। बाकी जनरल कैंडिडेट के लिए ऑलमोस्ट सभी पोस्ट में 30 ईयर आपका मैक्सिमम एज रखा गया है, ठीक है। सिलेक्शन मेथड जो होगा दोस्तों, सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, और 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे SC ST और पर्सनल यानी कि PWD कैंडिडेट के लिए। बाकी 50% अदर कैंडिडेट को लाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका जो है कंप्यूटर बेसिस टेस्ट होगा, जो कि 3 सेक्शन में होगा। पहला सेक्शन आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, दूसरा आपका इंग्लिश जनरल नॉलेज रहेगा और अवेयरनेस रहेगा, और विथ सम क्वेश्चन ऑन ऑयल इंडिया लिमिटेड से रहेगा, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में भी कुछ क्वेश्चन ऑयल इंडिया से रिलेटेड रहेगा। बाकी जो सेक्शन बी है वो आपका रीजनिंग, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी, और सी में जो आपका रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज, यानी कि जो भी आपका ट्रेड है, जो भी ब्रांच है, जो भी सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका जो है परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी दिया गया है कि किस तरह से मतलब क्वेश्चन पेपर वगैरह किस टाइप से पूछा जाएगा, मतलब क्या इनका जो है सिलेबस है वो पूरा आपको यहाँ पर डिटेल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो आपका एग्जाम जो होगा MCQ में होगा, और लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको विजिट करना पड़ेगा, www.oilindia.com, ठीक है। डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट आपको क्या क्या रेडी करना पड़ेंगे, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लीजिए। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, और सेम डॉक्यूमेंट्स आपको DV के टाइम भी चेक किया जाएगा, ठीक है। तो जब फॉर्म भरेंगे तो केयरफुली जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑथेंटिक है वही डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें, ताकि DV के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, आप अगर इंटरेस्टेड है तो फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म देखिए आपका 10 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, और 10 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम का जो डेट है एज अ टेंटेटिव रखा गया है, मतलब कि 30 सितंबर के आसपास में आपका एग्ज़ाम वगैरह जो है, एडमिट कार्ड वगैरह आपको जो है जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर दिया है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस है, सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है, और आपको पहले ये जो रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपको यूज़र ID और यूज़र पासवर्ड वगैरह जनरेट करना है। देन इसके बाद लॉगिन करके फिर आपका एप्लीकेशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन चार्ज भी यहाँ पर रखा गया दोस्तों, 200 रुपये एप्लीकेशन चार्ज है, प्लस आपका GST भी रहेगा, ठीक है। तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।